हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग और जो कि होगी साइन ऑफ एरीज़ के लिए। सो देखते हैं एरीज़ के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो एरीज, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस महीने में अपनी लाइफ में। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द स्टार, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ swords. On redirect we do have the knight of cups. मुझे लगता है कि आपको काफ़ी टाइम से ख्वाब या आपका पर्सन, उसका नाम, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से ख्वाब में आ रहे होंगे। और ये पर्सन ऐसा है कोई, चाहे आपकी इससे रियल में शादी हुई हुई है या फिर आप अपने दिल से इसको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मानते हो। मुझे लगता है कि और हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो, या शायद बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो, और अगर है भी तो बहुत कम होने जैसी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए एक आप दोनों के दरमियान में गैप है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, इमोशनल भी अगर हम देखें तो एक चीज़ का एक वो है, एक वॉइड है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक इनर फीलिंग है या इनर नोइंग है कि जैसे कुछ मिरेकुलस होने वाला है। इट्स मोर लाइक कि आपका फेथ सडनली इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर अचानक से बढ़ गया है। और मुझे लग रहा है कि ये इस महीने के अंदर आपकी ये फीलिंग्स, एनर्जी जो है वो और बढ़ेंगी। हो सकता है कि आपकी जो इनर नोइंग है आपके इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, हो सकता है कि रियलिटी में उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं राइट नाउ। जैसा आपको एक फील आती है कि ये पर्सन आपका है और आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ होगे, चाहे जो भी मुश्किलें हैं, चाहे जो भी परेशानियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों ने साथ होना है। चाहे आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही, कोई भी मसला मसाइल है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरियां हैं राइट नाउ, मुझे लगता है कि आपका एक जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस महीने के अंदर इस कनेक्शन को लेकर। अगेन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ऑलरेडी ख्वाब, साइंस, मैसेजेस ऐसे आपको रिसीव हो रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें आपको अलाइन कर रही हैं आपके पर्सन के साथ फिर से। हो सकता है कि अगर आप एक ही सिटी में रहते हो लेकिन आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो हो सकता है कि आप एक दूसरे की गाड़ियाँ, नॉट कि आप दोनों की एक दूसरे की गाड़ियाँ, एज एन कि जो गाड़ी उसके पास है उसी तरह की गाड़ी आप रोड पे देखते हो, या जो कपड़े आपका पर्सन बहुत शौक से पहनता है उस तरह के कपड़े पहने हुए आप लोग देख रहे हो। सो उस तरह की चीज़ें आपको सिंक्रोनिसिटी कहीं ना कहीं फील होगी, जिससे आपके माइंड में पहली चीज़, पहली थॉट, पहला पर्सन जो है वो आपका पर्सन ही आएगा। जब आप वो चीज़ें देखोगे और आपको लगेगा कि कुछ तो है जो आप दोनों को दोबारा से, या आपके दिल में उस इंसान के लिए ख्याल जो है वो पैदा कर रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है डिवाइन जो कि आपको कहीं ना कहीं अलाइन कर रही है अपने पर्सन के साथ। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने के अंदर आपकी पास्ट पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाली है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आपका पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, इट डजेंट मैटर, कोई पास्ट का पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाला है। और आपको ऑलरेडी काफ़ी साइंस के साथ उसकी वापसी जो है वो आप फील कर सकते होगे। हो सकता है कि पर्सन किसी और डिस्टेंट लैंड में रहता हो जहाँ पे आप हो, उससे दूर रहता हो, डिफरेंट सिटी हो सकती है, डिफरेंट कंट्री हो सकती है, पर ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है। अच्छा, अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि दैट इज़ द वन पर्सन जो कि सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपकी एनर्जी नहीं है आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक कि आपके अंदर एक फेथ है और आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आपको एक लगता है कि हाँ चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, मुझे लगता है कि वो एक्शन ले रहा है आपकी तरफ। उसको जैसे आपको फेथ है, उसको शायद उस तरह का फेथ नहीं है, लेकिन वो एक्शन लेकर चीज़ें करना चाह रहा है।
एक आप हो जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन है, आप बिलीव करो, आप शायद मेंटल एक्शन लेते होगे, लेकिन आपका पर्सन जो है वो फिजिकल एक्शन लेगा। सो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो वो चीज़ कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, और हो सकता है कि वो भी मैनिफेस्ट कर रहा हो बाय वर्किंग टूवर्ड्स इट। वो पर्सन हो सकता है कि इट्स मोर लाइक कि आप शायद मेंटल वर्क पे बिलीव रखते हो, वो फिजिकल एफर्ट पे बिलीव रखता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि लेकिन चाह दोनों एक ही चीज़ रहे हो। आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा होगा, और हो सकता है कि अगर आपसे वो दूर रहता है तो वो ट्रैवल प्लान कर रहा होगा, आपके पास आने के लिए प्लान कर रहा होगा चीज़ें। सो मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर आप और आपका पर्सन एक दूसरे के पास होगे, बातचीत होगी आप दोनों के दरम्यान में, और चीज़ें मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, the hangman, 10 of wands. मुझे लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपका पर्सन ले रहा है, लेकिन आपका पर्सन भी जो है उसने बहुत टाइम लिया है ये एक्शन लेने के लिए, क्योंकि शायद उसको डर था कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या शायद उसको डर था कि आप उसको चांस नहीं दोगे दोबारा, मुझे नहीं पता क्यों, बट वो एनर्जी आ रही है। सो मुझे लगता है कि अभी वो बहुत ही रुक रुक के कदम ले रहा है आपकी तरफ, यू नो, एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है उस इंसान की आपकी तरफ, लेकिन डेफिनेटली आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें आपको तो फेथ है, लेकिन आपके पर्सन को फियर है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। सो शायद उसको लग रहा होगा कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, और उसको शायद नहीं पता कि आप उसी का इंतज़ार कर रहे हो। सो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है। वो सोच रहा होगा कि शायद आपने उसका इंतज़ार किया होगा, देन मे बी आपने मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन ये चीज़ उसको स्टिल रोक नहीं रही है। ये आपके पास आएगा, और बहुत ही निडर किस्म का इंसान होगा, बहुत ही एक उसने अगर डिसाइड कर लिया तो वो आपके पास आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन जो है इससे बहुत टाइम, आप लोगों की बहुत टाइम हो चुका है, आप दोनों के दरमियान की जो इश्यूज़ हैं या जो सेपरेशन रही है, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि रीसेंट सेपरेशन हो सकती है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन उसको ये सोचना, उसका ये सोचना कि आप उसके इंतज़ार में हो, उसको लगता है कि इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी उस इंसान को लेकर काफ़ी एक क्लियर है। व्हेन इट कम्स टू दैट पर्सन, मुझे लगता है कि उसको वो आपको मिस करता है, सोचता है आपके बारे में, और इसलिए वो आ रहा है, इसीलिए वो एक्शन ले रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो फियरफुल है कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उसकी इंटेंशन को जो है वो डाउट ना करो। सो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहा है और आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है। अब भी मुझे लगता है कि कभी कभी ये सोचता है कि पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ उसको अल्टीमेटली करनी ही है। क्यों? क्योंकि वो एक उसको ईगो नहीं, व्हाट्स द वर्ड, गिल्ट, एक उसके अंदर गिल्ट है जो उसने पास में, हो सकता है इसने आपको छोड़ा हो किसी और के लिए। सो वो एक गिल्ट भी है, लेकिन इसको कहीं नहीं, यू नो, एक इसके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स अब हैं, लेकिन गिल्ट भी है कि इसने आपके साथ गलत किया। लेकिन ये आपके प्यार को या आपकी जो फीलिंग्स थी उसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, क्योंकि इसको इसीलिए पता नहीं है कि आप इसी का ही वेट कर रहे हो स्टिल। सो वो एनर्जी है जहाँ पे इसको लग रहा है शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, शायद आप नहीं मूव ऑन किए हो। तो वो ईदर वे जो है वो ट्राई करना चाह रहा है अपनी लक विद यू, लेकिन आपके एंड से आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी, दैट मीन्स कि आपने कभी मूव ऑन नहीं किया, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ चुका था। सो उस तरह की एनर्जी है। और लेट्स सी कि मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर, लेट्स सी, एक कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए इस महीने के अंदर, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अलाइनमेंट एटलीस्ट जो है वो फील होना शुरू हो जाएगी इस महीने के अंदर। लेट्स सी कौन सा कलर आपके लिए लाकी रहेगा। ओके, वी डू हैव 2 कलर्स ऑलरेडी। बर्गंडी, अवेकन योर पैशन, नंबर 10। बर्गंडी कलर आपके लिए लकी रह सकता है। उसके अलावा येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, येलो कलर और बर्गंडी कलर आपके लिए लकी रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो येलो कैंडल आप लाइट कर सकते हो अगर आप चीज़ों को स्पीड अप करना चाह रहे हो। और
अगर आपको पता है कि आपका पर्सन जो है उसको गिल्ट है उसके पास एक्शंस की वजह से या उसके डिसीजंस की वजह से, तो आप मेडिटेशन करते हुए अपने पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो। अगर आप फॉरगिव कर दोगे तो उसको वो एनर्जी आएगी जहाँ पे उसको लगेगा कि मे बी वो ईजिली आपकी तरफ जल्द आ सकता है। सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट एज वेल। एक और कार्ड देखते हैं, फाइनेंसिस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है आपके पर्सन ने फाइनेंसिस की वजह से या अपने पैशन को जो उसका करियर को लेकर था उसको परस्यू करने के लिए उसने आपको छोड़ा हो इन द पास्ट। हो सकता है कि वो आपसे आपको छोड़कर किसी और कंट्री, किसी और शहर में जाकर जॉब कर रहा हो, जिसकी वजह से उसने आपको छोड़ा अगैन। लेकिन हो सकता है कुछ लोग आप में से मैरिड हो उस इंसान के साथ, लेकिन आप और आपके पर्सन के दरम्यान में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन आपके एंड से आप स्टिल उसी के हो, लेकिन उसके एंड से शायद उसने मूव ऑन कर लिया था बीच में, और हो सकता है अगर मूव ऑन नहीं भी किया तो उसने आपको एटलीस्ट चूज़ नहीं किया था। अब वो दोबारा आपके पास आ रहा है। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस, जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। सो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जल्द ही आपकी लाइफ में इस तरह से हों जहाँ पे आप अपने पास्ट पर्सन के साथ वापस आओ, तो उसके लिए आपको चाहिए कि अभी से आप ग्रैटिट्यूड जो है वो शो करना शुरू कर दो, और अभी से खुश होना शुरू कर दो कि एज इफ दैट पर्सन इज़ जैसे रास्ते में ही है वो पर्सन आपका, और जल्द से जल्द वो आपकी लाइफ में आ रहा है। सो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको लगता है कि आपका पर्सन आएगा तो आप करोगे, जैसे मे बी अपना हेयर डू चेंज करो, या अपना अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने फ़िलहाल आप नहीं करते हो, आपका नहीं दिल करता है क्योंकि यू डोंट हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ। तो अभी से वो चीज़ें स्टार्ट कर दो जहाँ पे आपको अलाइनमेंट, अगैन वो आपकी अलाइनमेंट बनेगी उन चीज़ों से। जैसे अगर आपके पास अभी उस तरह का कोई कलर का कपड़ा नहीं है जो कि आपके पर्सन को बहुत पसंद है, जो कलर उसका जो फेवरेट कलर है, सो मे बी यू कैन स्टार्ट बाय बाइंग अ क्लोथ। जैसे कि आपने कल उसके साथ मिलना हो तो आप उस तरह की प्रेपरेशन अपने माइंड में, अपने रियलिटी में जो है आप अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।